आज हम पढ़ते हैं एक ऐसे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कोड़ों का मान निकालने के लिए वो जो दिया होता है चार्ट उसको रटना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसके माध्यम से हम सभी कोड़ों का मान आसानी से निकाल सकते हैं और रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से पहले इस पूरे मान को देखने के लिए या तो जानने के लिए इनका वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ध्यान से, और फिर रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो करना क्या है, हमको मान किसका किसका निकालना होता है। तो मान हमको इन्हीं का निकालना पड़ता है। साइन थीटा, साइन का, कास का, टैन का और काट का, शेक का और कोसेक का, इन्हीं सब का मान निकालना पड़ता है। वो भी किस में, साइन 0 का, साइन 45 30 का और साइन 45 का और साइन 60 अंश का और साइन 90 अंश का। ज़्यादातर यही हमको निकालना पड़ता है, और इससे भी बड़ा रहेगा तो उसके निकालने के लिए अलग नियम बताया जाएगा। तो पहले ध्यान दीजिए कि नहीं इसको कैसे निकालेंगे, और इसको रटना भी नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें 4 स्टेप करना है हमको। 4 स्टेप में पूरा क्लियर हो जाएगा मान। तो 4 स्टेप चालू करते हैं। क्या क्या होगा। पहला स्टेप होगा हमारा कि नहीं, रोमन अंक में हम गिनती को 5 4 तक लिख लेते हैं। 0 1 2 3 और 4, 5 अंकों को लिख लेते हैं। 0 1 2 3 और 4। दूसरा क्या करते हैं, सब के बटा 4 कर लेते हैं। 0/4, 1/4 और 2/4, 3/4 और 4/4। ये 2 काम कर लेना है। तीसरा में क्या करना है कि सभी को रूट में कर लेना है। 0/4 को रूट में, कामा 1/4 को रूट में, कामा 2/4 को रूट में, कामा 3/4 को रूट में और 4/4 को रूट में। सभी को रूट में करने के बाद करना का है, हमको हल कर लेते हैं। इसका मान क्या होगा, देखिए ये 0/4 है तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला 0। नंबर 2 को देखते हैं, 1/4 तो इसका मान हो जाएगा, ए रूट से 2 बाहर निकल सकता है और 1 गुणे 1 करके 1 को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मान 1/2। तीसरा देखते हैं तो लिखा है 2/4, तो 2 से 4 कट जाएगा, मिलेगा का हमको 1/√2। तो तीसरा हमारा हो जाएगा 1/√2। नंबर आगे का हल करते हैं तो ये है 3/4। यहाँ से कुछ कटेगा नहीं तो ये बाहर आ जाएगा 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/3/2। नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको करेंगे क्या, रूट में 3/2। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो रूट में 3/2 और ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा हमारा कितना, 1, ये जो कि बाहर आ सकता है। अब ये मेरा मान फर्स्ट साइन का मिल गया। साइन में पहला 0 तो 0 अंश हो गया, और दूसरा तो 30 अंश का मान होता है 1/2, और 45 अंश का मान पूछें तो 1/2 और 60 का पूछें तो 3/2 और 90 अंश का पूछें तो 1 होता है। इस प्रकार से अब रटने की ज़रूरत नहीं है, एक हमारा सीधा सीधा सबका मान मिल गया। और जो दूसरा आता है हमारा जस्ट इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा मान यहाँ चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 0, और ए वाला उठकर यहाँ चला आएगा तो 1/2, और यह मान हमारा यही रहेगा तो 1/√2, और यह वाला मान यहाँ आ जाएगा तो रूट में 3/2, और यह मान हमारा यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से 2 का निकल गया। पहला साइन का 0 1/2 और 1/2 और 3/2 और यहाँ पर 1, और जस्ट उसी का उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। इस प्रकार से साइन और काश का निकल गया। थर्ड स्टेप आता है हमारा, हम पढ़े हैं कि नहीं, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान काश थीटा। अब यहाँ पर हम पहले का मान रख लेते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा 0/1। तो यहाँ से हम 0 का मान रखेंगे tan के लिए। और यदि 30 अंश का रखते हैं तो 30 अंश का क्या हमारा हो जाएगा, वही काम करेंगे 1/2 बटा करड़ी में 3/2। यहाँ से यदि हम देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3, जहाँ से यह इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा का हमारा यहाँ पर बस बचेगा जो वो मान हमारा कुछ इस प्रकार से बस 1/√3। इसी प्रकार से हम अब इसका मान रखें तो इसको हल करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, वही 1/√2 जहाँ से लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/1, जहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो इस प्रकार से इसका ये मान हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी रखकर यहाँ पर निकाल सकते हैं तो इसका भी मान आ जाएगा और इसका भी मान आसानी से आ जाएगा। और सीधा सीधा 1/, अब आगे चलते हैं, सेक का देख लेते हैं और कोसेक का देख लेते हैं और काट का देख लेते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों का आगे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, आगे तीसरा स्टेप में चलते हैं, इन सब का मान देखते हैं आगे क्या होगा। तो अगला जो हमारा मान होगा, यदि हम बात करें सेक का तो कास से निकालेंगे। कास का जस्ट उल्टा होता है, कास बराबर हो 1/सेक। तो 1 के बटा में वाला है हमारा, तो देखते हैं 0 अंश का मान, तो सेक 0 अंश का मान का होगा, तो कास बराबर 1/सेक। तो यहाँ से सेक बराबर हो जाएगा 1/कास। सब मान रखिए और उसका उल्टा कर दीजिए। चलिए इसका देखते हैं, तो यहाँ से tan से कास का 1 है तो इसका भी 1/1 करेंगे, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर इसका देखते हैं 30 अंश का, तो उल्टा करना है हमको, तो 2 है, उलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ये हो गया। अब इसका देखते हैं 45 का, तो यहाँ पर 45 का हो जाएगा करड़ी में 2। उसके बाद अगला का देखते हैं, तो 1 लिखा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बस हो जाएगा 2 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मान 0 हो जाएगा। इनफिनाइट क्योंकि 0 है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो ये मान इस तरह से हो गया। कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा निकालने के लिए करेंगे का, यहाँ पर ये मान 0 होगा। इसी प्रकार से साइन का जस्ट उल्टा करके हम कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पहला और दूसरा स्टेप करेंगे जिसका मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और सेकेंड और थर्ड में जस्ट इन दोनों का उल्टा हमारा ए मान होता है, तो इन दोनों का उल्टा करके हम यहाँ से इन मान को बता सकते हैं। और तीसरा जो हमारा tan का होता है, tan का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन θ/cos θ होता है, तो इन सब का मान यहाँ से रखकर बारी बारी इन सब का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अब किसी भी चीज़ की रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके सहायता से हम किसी भी अंश, कितने भी अंश का कोण का मान बता सकते हैं।